स्टॉक में, क्योंकि नतीजे काफी दमदार आए हैं, उसके चलते आज तेजी देखने को मिल सकती है। अगर रेवेन्यू देखेंगे तो 30% की ग्रोथ इस बार कंपनी ने दर्ज की है। मार्जिन 7.8% से बढ़कर 10% के आए हैं और कामकाजी मुनाफा भी अगर देखें तो 70% की बढ़त वहां पर भी आई है। मुनाफे में 106% की ग्रोथ इस बार कंपनी ने दर्ज की है। तो बेहद ही दमदार नतीजे। कल के उतार चढ़ाव भरे माहौल में भी हमने देखा था कि सेंको गोल्ड हरे निशान में क्लोजिंग है और अब ये जो नतीजे आ रहे हैं बेहद ही मजबूत हैं। तो इनको देखते हुए आप खरीदारी करके चलिए। 342 का होगा टारगेट, 332 का लगाइए स्टॉप लॉस। लगभग 80% स्टॉक गिर चुका है। इतना गिरने के बाद 16 सेशन से एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था। पिछले सेशन में देखें तो स्टॉक ने जो है अच्छे 5% का मूव दिखाया और ये जो 16 सेशन से कंसोलिडेशन बना था वहां से काफी अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है और ये जो ब्रेकआउट आया है वो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आया। अगर हम इसके 20 सेशन के एवरेज वॉल्यूम से कंपेयर करें तो यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टर्स का काफी एक अच्छा इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आता है डिलीवरी बेसिस पे भी। तो यहाँ पे जो है एक अच्छी खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टॉक जो है वो की डीएमए लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक खरीद सकते हैं आप। मौजूदा लेवल पे टारगेट रखिए 1115 का, स्टॉप लॉस रखिए 1050 का। चार्ट बना है। अगर हम जून लो से देखें तो पहले तो 20% ऊपर चढ़ चुका था, फिर 10% का करेक्शन दिया। अब 10% करेक्शन देने के बाद 2 सेशन से हम देख रहे हैं कि 100 डीएमए पे अपना लो बना रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो 10% की करेक्शन आई है वो थोड़ी यहाँ पे थमती हुई नजर आती है। पिछले सेशन का अगर हम देखें तो बढ़िया खरीदारी हुई और खरीदारी ऐसी हुई कि अगर इसके कैंडलस्टिक पैटर्न में देखें तो एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जो कि एक पोटेंशियल रिवर्सल इंडिकेट करता है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जो है काफी अच्छी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पे आप इसे खरीद के चल सकते हैं। टारगेट रखिए 1880 का, स्टॉप लॉस रखिए 1790 रुपए का। काफी दमदार नजर आ रहे हैं। पिछले काफी समय से हमारे कन्विक्शन लिस्ट में भी ये स्टॉक बना हुआ है। तो इस ये जो नंबर्स आए हैं उसके चलते आप खरीदारी करके चल सकते हैं। हालांकि कुछ पैमाने पर अगर मार्जिन वगैरह देखेंगे तो कुछ पैमाने पर नंबर्स कमजोर भी हैं, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल्स अच्छे नजर आ रहे हैं। कंपनी के पावर क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि लगातार फोकस बना हुआ है। रिन्यूएबल स्पेस को लेकर भी लगातार सरकार फोकस कर रही है। कल भी कुछ बड़ी घोषणाएं हुई थी यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये तमाम खबरें सुजलॉन के लिए काफी पॉजिटिव है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स कंपनी के पाइपलाइन में जुड़ेंगे। तो इसके साथ आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। आज अगर थोड़ी गिरावट के साथ भी आपको मिलता है सुजलॉन तो एंट्री करने के काफी अच्छे मौके बनेंगे। अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो 54% की ग्रोथ यहाँ पर आई है। मुनाफा भी बढ़ा है 7% से। हालांकि नतीजे थोड़े अनुमान से किसी पैरामीटर्स पर कमजोर आए हैं, लेकिन आपको इस पर लॉन्ग टर्म नजरिया रखना है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर थोड़ी भी गिरावट मिलती है तो यहाँ पर एंट्री के काफी अच्छे मौके मिलेंगे, क्योंकि आगे के लिए इनके जो प्रोस्पेक्टस हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। तो अगले 6 महीने का व्यू रखिए इस पर 75 के टारगेट के लिए सुजलॉन। इसका हम देखें तो नतीजे आए, काफी अच्छे नतीजे रहे हैं। मुनाफे की बात करें तो पहले जो 55 करोड़ था वो बढ़ के अब 66 करोड़ आया है। वहीं हम रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखी है। पहले 627 करोड़ था और इस बार बढ़ के 730 करोड़ पार करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है वो काफी अच्छे नतीजे आए हैं। इसके बाकी रेशियोज भी देखें तो काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं इनके कॉम्पिटिटर्स के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे जो है एक अच्छी खरीदारी बन सकती है। स्टॉक खरीद सकते हैं। मौजूदा लेवल पे टारगेट रखिए 1578 का और स्टॉप लॉस रखिए 1513 रुपीज का। लेकिन जो अनुमान था उससे थोड़े कम है। तो यहाँ पे जो है थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीद के चल सकते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें तो 23% का अपमूव दिखा है। पहले 1750 करोड़ के पास था, इस बार सीधे 2150 करोड़ पार करता हुआ दिख रहा है। वहीं एबिटा की बात करें तो यहाँ पे 46% का उछाल दिखा है। यहाँ पे जो है 96 करोड़ से बढ़ के सीधे 140 करोड़ आया है, जो हमारे एस्टिमेट से थोड़ा ज्यादा है। मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे भी 5.5% से बढ़ के सीधे 6.5% आया, ये भी हमारे अनुमान से अच्छा आया है। प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे जो पहले सिर्फ 10 करोड़ था इस बार डबल से भी ज्यादा हो गया, यानी 23 करोड़ दर्ज करता हुआ दिखा है। इसके अगर सेगमेंट वाइज भी देखें तो जो ब्यूटी कस्टमर बेस है वहां पे भी 29% की अच्छी ग्रोथ रजिस्टर की है। ओवरऑल देखें तो काफी इसमें पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पे खबर आ रही है कि नायका जो है वो कुछ 40% बचे हुए थे और नज वेलनेस में वो भी एक्वायर करने वाली है, जिस वजह से ये अब फुल्ली इसकी सब्सिडरी बन जाएगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जेफरीज की भी रिपोर्ट आ रही है, इन्होंने भी खरीदारी की राय दी है। इनका टारगेट जो है पहले 240 था, अब बढ़ा के इन्होंने 250 किया है। तो यहाँ पे जो है अच्छी खासी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ सकती है। स्टॉक खरीद सकते हैं। मौजूदा लेवल पे टारगेट रखिए 228 का और स्टॉप लॉस रखिए 194 का। कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है। 701 करोड़ के कुछ नए ऑर्डर मिले और FY26 तक, यानी कि अभी पहला ही क्वार्टर खत्म हुआ है और अभी तक हम देख रहे हैं कि 2300 करोड़ की ऑर्डर बुक कंपनी की पहुंच चुकी है। ऑर्डर इनफ्लो आते हुए दिखाई दिए हैं। तो पॉजिटिव खबर है कंपनी के लिए। 810 के टारगेट के लिए आप तेजी कर सकते हैं। इसमें 780 का लगाइए स्टॉप लॉस। है वो थोड़ा बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन रेवेन्यू में काफी अच्छी ग्रोथ दिखी है। पहले 554 करोड़ था, इस बार 595 करोड़ हुआ है। तो यहाँ पे जो है अच्छा एक्शन बनता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉक खरीद सकते हैं। मौजूदा लेवल पे आप टारगेट रखिए 277 का, स्टॉप लॉस रखिए 266 का।
स्टॉप लॉस आपको लगाना है 97 रुपए का। कल बाजार के दौरान ही कैबिनेट की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट हुए और 8,146 करोड़ की लागत से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। कुल 18,541 करोड़ के प्रोजेक्ट को यहाँ पर मंजूरी मिली है। तो इसके चलते ये तमाम स्टॉक्स अच्छे नजर आ रहे हैं। थोड़ा पोजिशनल व्यू रखिए इस पर। 101 के टारगेट के लिए आप कर सकते हैं तेजी। एनएचपीसी भी इसी कारणों से पसंद आ रहा है। यहाँ पर भी आप खरीदारी कीजिए। 86 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 82 का। देखिए कि 4 सेशन की कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दे दिया है। हालांकि दिन की ऊपरी स्तर से मैं थोड़ा सा करेक्शन दिखा था, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक अच्छा पॉजिटिव बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा रिस्की ट्रेड है, लेकिन फिर भी इसमें एक अट्रैक्टिवनेस दिख रही है। स्टॉक खरीद सकते हैं मौजूदा लेवल पे। आप टारगेट रखिए 348 का, स्टॉप लॉस रखिए 325 का।